फटाफट अंदाज में। उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित मेले में महापुरुषों की तस्वीर के पोस्टर लगाए गए। मेला समाप्त होने के बाद उन पोस्टरों को मेला ग्राउंड में छोड़ दिया गया। ऐसे में उनका अपमान होते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सेवा दल के साथ नगर निगम पार्षदों ने विरोध जताया। नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मेला परिसर में टेंट लगाने वाले ठेकेदार का बिल निरस्त करने की मांग की और मेला आयोजन समिति पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। झुंझुनू पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिल्ली की स्पेशल सेल टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में कई सालों से पर्यटकों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसायियों की ओर से कई बार इसका विरोध भी किया गया। इसके बाद नगर निगम के परिषद के सभापति के निर्देशों पर आयुक्त की ओर से पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इसका ठेका निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोटा के इंदरगढ़ थाना इलाके में सुमेरगंज मंडी के पास 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए। 4 लोगों को फ्रैक्चर बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा देवगिरी पहाड़ी पर पहुंचे और पहाड़ी का अवलोकन किया। पर्यटन की संभावना यहां पर तलाशी। इस दौरान मुरारीलाल मीणा देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर में भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। पुष्कर में 1 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय मेला भरने जा रहा है। मेले की तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश बोराना ने अजमेर पहुंचकर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, एसपी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी ली। व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के साथ ही उचित दिशा निर्देश भी बोराना की तरफ से दिए गए। साथ ही पुष्कर मेले के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक होने वाले पंच तीर्थ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं और ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू के बुआना थाना इलाके के खांदवा गांव में पिकअप चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने बुआना थाने का घेराव किया, प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर थाने पर पहुंचे। थाने के सामने विरोध जताया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। संसदीय क्षेत्र राजसमंद के विभिन्न स्थानों पर रेलवे सुविधाएं विकसित करने के लिए भी उनसे आग्रह किया गया। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी अब पुरुषों के बराबर मैच की फीस मिलेगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। इससे भेदभाव मिटाने की दिशा में बीसीसीआई का बड़ा और पहला कदम माना जा रहा है। जोधपुर जिला कलेक्टर ने उम्मेद उद्यान में राजकीय सुमेर पुस्तकालय के प्रस्तावित नवीन भवन के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का अवलोकन किया है। जिला कलेक्टर की ओर से निरीक्षण के दौरान नई बिल्डिंग के लिए जल्द काम शुरू करवाने के साथ ही कार्य में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में अब 12वीं तक लड़कियों की पढ़ाई फ्री हो जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पढ़ाई कर रही बालिकाओं को 9वीं से 12वीं कक्षा तक फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के माध्यम से किया जाएगा। कोटा में दिवाली के दौरान सरकारी अस्पतालों में अवकाश के बाद अस्पताल खुलने पर एमबीएस अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि अवकाश के दौरान एमबीएस अस्पताल में सुबह से ही ओपीडी चल रही थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के चल रहे जन्मदिन पखवाड़े पर कोटपुतली डाकघर के सामने भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सुकन्या योजना का कैंप लगाया गया। शिविर में 10 साल से छोटी आयु की 101 बालिकाओं के सुकन्या योजना के तहत खाते खोले गए। टोंक जिले के उनियारा में कबड्डी मैच में 4 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान 7 लोग घायल हुए। उनियारा सीओ शकील अहमद समेत 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया। पुलिस ने चारों पक्षों के मामले दर्ज कर 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मैच में हुए विवाद के बाद आपस में मारपीट हुई। नगर फोर्ट पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में 25 अक्टूबर को कार सवार युवकों पर हुई फायरिंग के मामले में एक गंभीर घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पोस्टमार्टम नहीं करवाने की मांग पर परिजन अड़ गए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पोस्टमार्टम किया गया। मामले में घायलों की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस हमलावर युवकों की तलाश कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। दिवाली स्नेह मिलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूनिया ने मगरा बेल्ट के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया।
श्रीगंगानगर में रावला रोजड़ी सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की ओर से पिछले 40 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से सड़क निर्माण के कार्यों को लेकर के अनियमितताएं दी गई हैं। दौसा जिले के कोलवा थाना इलाके के ढोलका गांव में एक महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी और इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि भाई दूज पर ससुराल पक्ष उसे पीहर नहीं जाने दे रहा था। पीहर पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कोलवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में एक मूक बधिर बच्चे के साथ दुष्कर्म करके उसे गर्भवती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। पुलिस ने ट्रांसलेटर की मदद से बच्चे के बयान लिए और साथ ही साथ मेडिकल भी करवाया है। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबा माता के 4 दिवसीय मेले के दूसरे दिन मेले में भारी भीड़ रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 नवंबर को 12 के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम पर आने का प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के जाफरा गांव में ऑटो को नुकसान पहुंचाने के मामले में विवाद हो गया। विवाद के चलते गांव के 5 लोगों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया। हमले में छोटे भाई की मौत हो गई जबकि बड़ा भाई घायल हुआ। झुंझुनू में पोतों ने अपने दादा की निर्ममता से हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। हमले के दौरान बीच में आए ताऊ और चाचा को भी चोटें पहुंचाई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के जरियाना गांव में जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद इतना गहरा गया कि हिंसा में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी चिचेरे भाई की तलाश कर रही है। अजमेर नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। निगम के दस्ते ने इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित एक अवैध तंदूर के रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। निगम के दस्ते ने पुलिस की मदद से अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट को तोड़ा। किसी तरह का विरोध नहीं हो इसके लिए जाब्ता तैनात किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की और हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद से ही वो लगातार फरार चल रहा था। धौलपुर में बसई डांग पुलिस और पुलिस थाना कोतवाली की ओर से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा के मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस इनामी पर धौलपुर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस थाना बसई डांग की ओर से प्रकरण में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। टोंक जिले के मालपुरा में तालाब में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 15 साल का नवेद है, जिससे 2 दिन से लापता होने की बात सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पुलिस की सूचना पर परिजन भी पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 10 को नागोरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली करवाया। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया। अवैध अलवर जिले के भिवाड़ी में देर रात को क्यूआरटी पुलिस और पार्षद के बीच में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। पुलिस की टीम पर आरोप है कि गश्त के दौरान उसने पार्षद के भाई से जबरदस्ती की, गाड़ी में बिठाया, मारपीट की। वहीं टीम पर यह भी आरोप है कि भतीजे को बुरी तरह से पार्षद के दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, इससे वो घायल हो गया। गुरुग्राम के लिए उसे रेफर किया गया। सिरोही में पीड़ित को कोतवाली थाने में परिवाद दिखवाना भारी पड़ गया। परिवाद के बदले पीड़ित को ड्राई फ्रूट और जूस के पैकेट देने पड़ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की ओर से संज्ञान लिया गया। मामले को लेकर के थाना अधिकारी से डिटेल्स मांगी गई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और सहकर्मियों पर भी पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि लिखित परिवाद के बावजूद भी
उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती एक होटल के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने होटल कर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि होटल में उसके भाई से मारपीट हुई, जिसकी वजह से उसे चोटें आई और उसकी मौत हो गई। बारा शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। करौली कोतवाली पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। एफआईआर में बैंक की तरफ से बताया गया कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश बैंक में जमा करवाया गया था। कैश की जांच में 500 रुपए के 14 नकली नोट निकले। कोटा में चोरी रोकने से टोकने पर एक बुजुर्ग ने चाकू से हमला करने की लाई वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के दौरान एक बुजुर्ग ने टोका तो आरोप है कि चोरों ने चाकू से बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग घायल हो गए और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक के बाजार में सोने चांदी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और साथ ही साथ ट्रक स्टैंड पर रात में 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी की है। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। काफी समय से फरार चल रहे स्ट्रीट शीटर सोनू मीणा को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। रेनवाल इलाके में कृषि मंडी के पास कार बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। अलवर जिले के रेणी थाना इलाके में आकोदा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही तेज गति की कार ने टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इनका इलाज जारी है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास के पास बीती रात को एक सड़क हादसा हुआ। उदावास से आगे निकलते एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक व्यक्ति की जान गई। जानकारी मिलने पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल बीडी के अस्पताल पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करवाया, जांच जारी है। दूदू के नरेना इलाके में साखून रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बोर्डी गांव निवासी करतार प्रधान के तौर पर की गई। झुंझुनू शहर के रोड संख्या 2 पर बुधवार को इस सड़क हादसे में घायल 2 महिलाओं की मौत हुई। महिला सफाई कर्मियों के टेम्पो को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। हादसे में 5 महिलाएं घायल हुई थी। बीकानेर के जैतपुर में अचानक एक मजदूर के घर में आग लगी। घटना के समय परिवार मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। पीछे से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा से खबर है, जहां पर एक खड़ी हुई कार में अचानक से आग लग गई और इससे हड़कंप मच गया। आखिरकार दमकल ने इस आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई। कल्याणपुरा गांव में हाई टेंशन लाइन के पशु चारे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से टच होने से पशु चारे में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक हो गई। तो कोटा के डीसीएम इलाके में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय हुए ब्लास्ट से एक युवक झुलस गया और इसके शरीर पर गंभीर चोटें। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। कोटा में भाई दूज पर अपनी पत्नी को पीहर छोड़कर लौट रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। 5 साल पहले बीमारी से हुई पत्नी की मौत को याद करते हुए एक शराबी युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बारां जिले में आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। कोटा में एक बदमाश ने चोरी करते वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। बदमाश मौके पर अपनी बाइक छोड़ गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र से 2 दिन से लापता विवाहिता का शव कोलायत के कपिल सरोवर में मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रॉपर्टी के लिए जहर देकर मारने का आरोप लगाया। दीपावली के बाद उदयपुर के पर्यटन स्थल पूरी तरह से गुलजार हैं, तो वहीं पर्यटन व्यवसाय भी फलता फूलता नजर आ रहा है। शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खासी संख्या देखी जा रही है। डूंगरपुर जिले में गोवर्धन पूजा के मौके पर छापी गांव में गाय दौड़ किया गया। पशुपालकों ने अपने अपने मवेशियों को रंग बिरंगे कलर और कतरानों से सजाया। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शहर के एनएबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। रामदास मिशन द्वारा निकाली जा रही राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंची। इस रथ यात्रा का राजनगर के सेवाली चौराहे से लेकर रूनप चौर रावली पाटिया तक स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के ओसिया तहसील में स्थित श्री सच्ची आई माता जी मंदिर परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां लगे पर्दों और टेंट तक ये आग फैल गई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात राजभवन में हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिन रही है और ये सरकार कभी भी जा सकती है। जनता की निगाह में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 महिला सफाई कर्मी घायल हो गई, जिन्हें राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के फैसलों की कमान गांधी परिवार के पास ही रहेगी। खड़गे रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। भरतपुर में ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस अवसर पर 108 फीट का विशाल गोवर्धन तैयार किया गया, जिसकी पूजा मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग करेंगे। नागौर जिले के पिलवा थाना इलाके में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने एक रिटायर्ड आईएएस को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने रिटायर्ड आईएएस को परबतसर से गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। 2 हत्यारों समेत हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार हुए। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चिरोला छोटा गांव में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद युवक को गंभीर स्थिति में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नौकरानी और उसका साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बांसवाड़ा में टीचर बनने की तैयारी कर रहे बीएड डिग्रीधारी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। बारा शहर में चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर घर का गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सिरोही में सड़क पर बैठकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। रेवदर कॉलेज के बाहर छात्रों की ओर से प्रदर्शन कर व्याख्याता का ट्रांसफर रोकने की मांग की गई। झुंझुनू के खेतरी के अजीत अस्पताल से कस्बे की ओर जाने वाली सड़क 6 माह बाद भी ठीक नहीं हुई। नगर पालिका की ओर से बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। खराब सड़क से नाराज वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आगे की सड़क तो बना दी गई, लेकिन 100 मीटर की सड़क को बिना बनाए अधूरा छोड़ दिया गया। प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार लंपी बीमारी के चलते पशु मेले के आयोजन को लेकर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की अजमेर इकाई ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने मांग की कि तत्काल रोक हटाकर पशुपालकों को राहत दिलाई जाए। डूंगरपुर में एक शव का पोस्टमार्टम 36 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी नहीं हो पाया। शव अस्पताल की मोर्चे में पड़ा हुआ। दरअसल परिजन मुहताने की मांग पर अड़े। मृतक के भाई ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने गुजरात में डेरा डाल रखा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना जारी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलने बेरोजगार युवा पहुंचे। मंत्री भाटी ने सीएम अशोक गहलोत तक बेरोजगारों की मांगों को पहुंचाने का आश्वासन दिया। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब प्रदेश भर से
भी यह खबर है कि तेजी से प्रदूषण का स्तर गिरा भी है। प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित श्रेणी में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा के प्रवास पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सभी लोगों को ओम बिरला ने भैया दूज की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। बूंदी के नैनवा इलाके में आए किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित बुजुर्ग से मिल करके उन्हें सांत्वना दी। साथ ही किसान नेता ने बुजुर्ग का हाल जाना और पैर काटकर कड़े लूटने की घटना को नृशंस बताया। रामपाल जाट ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है और कानून में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राजस्थान सरकार सुशासन का दावा करती है जो खोखला है। अलवर में हिमालय गर्म कपड़ों का बाजार लगा है और इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काट कर उद्घाटन करके की। हिमाचल से आए लोगों ने हिमाचली टोपी पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। ये बाजार रोड नंबर 2 स्थित मेयो बोर्डिंग में खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। जिले में ठंड ने दस्तक दे दी और अब लोग गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं। सिरोही में 1वीं सेंचुरी के माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। ये एक वन्य जीव प्रेमी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल जंगली जानवरों को देखने के लिए पालिका के बनाए गए डंपिंग यार्ड तक पर्यटक पहुंचते हैं और रात तक इंतजार करते हैं कि उन्हें जंगली जानवर दिख जाए। रात में जंगली जानवर भी इस डंपिंग यार्ड तक आते हैं भोजन की तलाश में और ऐसे में ये पैंथर यहां पर देखा गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी एमएल लाठर ने सभी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर डीजीपी ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछला कालखंड चुनौती से भरा रहा, लेकिन सभी ने एकजुट होकर काम किया। सभी ने सराहनीय भूमिका अदा की है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर हो रहे कार्यों पर समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में जोगी तालाब के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस इसे लेकर प्रयास कर रही है और जांच जारी है। कोटपुतली में आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुस गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेवदर के जंगलों में एक अजगर ने खुद से 4 गुना बड़ी 200 किलो की नीलगाय को अपना शिकार बना लिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद किया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के तहत कई अन्य राज्यों में अवकाश होने के चलते राजस्थान में पर्यटकों की बहार है। जोधपुर में बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्य गुजरात से पर्यटक राजस्थान आ रहे हैं और घूम रहे हैं। गुजरात से आ रहे पर्यटकों के इलाके में भी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचने की जानकारी है। आपको बता दें कि इसके चलते मंदिरों में भारी भीड़ नजर आई। कोटा में घर के अलमारी में कोबरा निकल गया, जिससे हड़कंप मच गया। बाद में स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को पकड़ा, जंगलों में छोड़ा। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।